हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिंदगी का मूल मंत्र। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। बच्चे खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि बच्चों के साथ जो है ना, वो केमिस्ट्री बनानी बहुत ज़रूरी हो जाती है और वही सबसे मुश्किल चीज़ होती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करें, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे वो आप तक ईजिली पहुंच जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि बच्चे स्कूलिंग लाइफ में पढ़ाई पर इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन इस पर ध्यान हमेशा शुरुआत में ही दिया जाना चाहिए, सबसे स्टार्टिंग स्टेज में। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को आदत डालने के लिए उनको मजबूर मत कीजिए, आप अपनी आदत उनके साथ शेयर कीजिए। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे जब पढ़ाई का नाम लेते हैं तो बच्चे बहाने बनाने लग जाते हैं, या बच्चे यहाँ वहाँ की एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। सबसे बड़ी तो छोटे छोटे बच्चों को ये बहुत वो हो जाता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पानी पीना है। ये सब चीज़ें भी बच्चों की बहुत चलती हैं। तो बच्चों के ड्रामे बच्चे ही समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर आप बच्चों को पढ़ाई में उनका मन लगाना चाहते हैं तो सिंपल सी एक चीज़ है कि कुछ भी सिखाने के लिए आप बच्चों को एक्टिविटीज़ जो है ना, वो अपनी एक्टिविटीज़ बना लीजिए। सपोज दैट उनका अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो एक थोड़ा सा टाइम के लिए, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकते हैं, 20 मिनट भी हो सकते हैं। एटलीस्ट जब वो बैठते हैं, या उनको ये दिखाइए कि आप अपनी बुक्स लीजिए, मैं अपनी बुक्स लेती हूँ, और आप उनके साथ साथ बुक्स लीजिए। बुक्स के साथ कुछ ना कुछ इवन राइटिंग शुरू कीजिए। बुक्स लीजिए, बुक्स को रीडिंग शुरू करिए और उनको उनकी बुक्स पकड़ा दीजिए। मानती हूँ इसमें टाइम लगेगा, एक दिन में ये एक्टिविटीज़ कभी भी फुलफिल नहीं होगी। आप अगर चाहें कि एक दिन में सक्सेस हो जाए तो नॉट पॉसिबल, टाइम लगेगा। लेकिन आप बच्चे को एक ऐसी आदत डाल पाएंगे कि बच्चा समर वेकेशन में है, विंटर वेकेशन में है, किसी भी वेकेशन में है, या वो होमवर्क कर रहा है, मतलब उसको आदत पड़ जाएगी कि उसने दिन में कम से कम एक पीरियड के लिए पढ़ना ही है। वो उसकी आदत में शामिल हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो आधे घंटे से 1 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से 2 घंटा, और 2 घंटे से 3 घंटे, 4 घंटे कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो सबसे पहले वो आदत खुद डाल दीजिए। बच्चों को पढ़ाई जो है ना, उसका डिस्कशन पूरा टाइम चलते रहना चाहिए ड्यूरिंग स्मॉल स्मॉल पीरियड। आज आपने स्कूल में क्या किया, आज आपके स्कूल में क्या हुआ। अगर बच्चा ट्यूशन जाता है तो आज आपके ट्यूशन में क्या हुआ। अच्छा, आपके टेस्ट हुआ, कैसे नंबर्स आए, क्या किया आपने, कितनी मिस्टेक्स आई, और ये मिस्टेक्स क्यों हुई, आपको आता नहीं था। ये छोटे छोटे से सवाल हैं जो डेली रूटीन में बच्चों के शामिल होना चाहिए। उससे होता क्या है कि बच्चों को ये पता लगने लग जाता है कि ये मेरी जो है ना लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डेली डिस्कशन में आती है। जैसे आप पूछते हैं बच्चे स्कूल में क्या हुआ, हम टिफ़िन के लिए पूछते हैं बेटा आपने टिफ़िन फिनिश किया। जब ये सारी चीज़ें हम खाने पीने से लेके, हम खेलने से लेके, हम हर एक चीज़ को उसकी डिस्कस करते हैं, तो डिस्कशन उसकी पढ़ाई का भी डेली होना चाहिए। डेली कम से कम वंस एंड ट्वाइस आप उसके साथ डिस्कस कीजिए। जब वो कुछ अच्छा करता है तो आप अप्रिशिएट कीजिए, और जब वो कुछ गलत करके आता है तो आप उसको ये चीज़ बताइए कि कोई बात नहीं, इस बार हो गया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और आप यकीन मानिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा बड़े इजी तरीके से वो सब चीज़ें अडॉप्ट करेगा जो आप उसको बताना चाहते हैं, जो आप उसको सिखाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हर दिन के डेली रूटीन में आप वो एक्टिविटीज़ लेकर आइए जो आप उसको सिखाना चाहते हैं। उसके साथ अगर आप मेडिटेशन चाहते हैं कि बच्चा मेडिटेट करके थोड़ा सा जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो लर्निंग प्रोसेस में उसको कंसंट्रेशन जो प्रोसेस होता है उसमें उसको हेल्प मिले, तो सबसे पहले आप उसको उसके पास बैठिए, उसको अपने पास बिठाइए और 10 मिनट के लिए आप खुद मेडिटेशन कीजिए। उसको सिखाइए कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। जब आप करेंगे तो बच्चा आपको फॉलो करेगा। उसको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी इतनी टेंशन की बात नहीं होती है कि वो सॉल्व नहीं हो सकती। बस सिर्फ इतनी सी होती है कि उसको हम कैसे करें। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, बात सिर्फ इतनी है कि उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। लेकिन जब प्रॉपर तरीके से एक सोल्यूशन निकाला जाता है तो वो सोल्यूशन निकलता है और बच्चे
वही सीखते हैं जो आप सिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, और प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए कि आप सक्सेस जरूर होंगे, और गारंटी के साथ है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है और मैं ऐसा करती हूँ। मेरा भी छोटा सा बच्चा है 8 और 9 ईयर्स का, तो मैं उसको प्रॉपर इसी तरीके से टैकल करती हूँ, और मुझे कुछ स्पेशल उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसने कब वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली जो मैं उसको करवाना चाहती थी, मुझे भी पता नहीं लगा। तो दोस्तों यही एक फॉर्मूला है जो आप कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली किया है, तो दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। आप करके देखिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।